हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर के रैंक कार्ड के बारे में। आईसीआर का रैंक कार्ड कब तक आएगा? ऐसे विद्यार्थी जिनका सीयूईटी में बहुत ही कम नंबर आए हैं, लो स्कोर है, उस लो स्कोर का क्या सेफ स्कोर हो सकता है फॉर आईसीआर काउंसलिंग। हमने इसके पहले एक वीडियो पब्लिक किया था टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें बता दिया था आपको फाइनली अगर इतने नंबर आपके हैं तो आईसीआर की आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। बात की थी हमने, अगले वीडियो में बात करेंगे हम लो स्कोर के बारे में। अब टाइम नहीं मिल पाया तो वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल मैक्सिमम उस वीडियो में जो कमेंट है वो इतने कमेंट हैं, ज़्यादातर जिनके नंबर 300 से लेकर के 350 तक हैं, और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एक एक दो दो साल गैप हो चुका है, ड्रॉपर थे लेकिन नंबर अच्छे उनके नहीं आए। अब उनको लगता है सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ या फिर एसटी कैटेगरी से हूँ या फिर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, नंबर उनके 250 से 300 के बीच में, तो उनको लगता है सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अब ड्रॉप लेना ठीक है कि नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थी आपके आईसीआर के रैंक कार्ड के बारे में। चूंकि आपको पता है आईसीआर का रैंक कार्ड जो है बहुत जरूरी है, ठीक। हालांकि कई लोग रैंक कार्ड को पब्लिक करते हैं, यूट्यूब पर आप देखे होंगे, वो सुबह शाम अपडेट दिया करते हैं कि आईसीआर रैंक कार्ड आ जाए, कल आएगा। अब उनका महीने भर रैंक कार्ड डेली आता रहेगा। जो काउंसलिंग नाम पर पैसे लेते हैं तो रैंक कार्ड डेली निकालना स्वाभाविक है ना। रैंक कार्ड बोलेंगे तो आप लोग देखेंगे तो बच्चे आईसीआर काउंसलिंग के लिए पैसे पेमेंट कर देंगे। हालांकि काउंसलिंग इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आईसीआर काउंसलिंग बस इतना जानकारी होगी, नंबर अगर कम है, इस कैटेगरी से हैं, तो हम किस स्टेट में ले सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिलहाल हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रैंक कार्ड के बारे में। चूंकि बिना रैंक के आईसीआर में काउंसलिंग नहीं होती है। आईसीआर में काउंसलिंग होती है, वो डिपेंड करती है आईसीआर में आपकी रैंक कितनी है। हर साल तरीके से विद्यार्थी बताता हूं मैं आपको, रैंक कार्ड आने में लगभग 1 मंथ का टाइम लग जाता है। मिनिमम आप मान लीजिएगा 30 से लेकर के 45 डेज तक चल जाता है, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग बहुत लंबी होती है। तो ये मैं कह सकता हूं, हमने आपको इसके पहले बताया था, अगर आप वीडियो मेरा देखा हो, हमने कहा भी तो हो सकता है इसका रैंक कार्ड जो है वो आपके लास्ट अगस्त तक आ जाए, ठीक। या हम कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी जा सकती है इसकी डेट, ठीक। कोई भरोसा नहीं आईसीआर वालों का, आपको पता है काउंसलिंग कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है दिसंबर तक, मॉपअप राउंड के तो काउंसलिंग पूरा जनवरी ले जाती, तब इनकी काउंसलिंग पूरी हो जाती है। तो कई विद्यार्थी ये लगता है कि हमारा नंबर इतना है, क्या पता हम तैयारी ना कर पाएं और कब तक हम बैठे रहेंगे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं आपको जो यहाँ पर चुभ रही होंगी। तो यहाँ पर आपका जो रैंक कार्ड है वो विद्यार्थी लास्ट अगस्त तक आ सकता है या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, ठीक। 10 सितंबर तक हम मान सकते हैं। जैसे ही रैंक कार्ड जारी होगा, उसी रैंक कार्ड में पूरा आपका आईसीआर का काउंसलिंग का शेड्यूल दिया रहेगा, ठीक है। आईसीआर का काउंसलिंग शेड्यूल उसमें दिया रहेगा। काउंसलिंग शेड्यूल उसके साथ ही आ जाता है। अब जब भी आपका शेड्यूल दिया रहेगा, वहां पर आपको कंप्लीट 2 प्रोसेस दिए रहते हैं। पहले प्रोसेस में जो आईसीआर काउंसलिंग होती है उसमें आपको 4 मौके दिए जाएंगे, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तो हो गया काउंसलिंग का। इसके बाद जो लास्ट में काउंसलिंग होती है, जब ये खत्म हो जाती है, 80% आपकी पहले बार में सीटें कवर हो जाती हैं आईसीआर के पहले बार में। करीब 20%, 15-20% ऐसी सीट बच जाती है जो बच्चे नहीं लेते हैं। इसके बाद में आपका फाइनली होता है मॉपअप राउंड, ठीक। अब इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होता है। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है चॉइस फिलिंग का। जिनके नंबर बच्चों कम रहते हैं, हम बताते हैं हर साल कि आपको इस स्टेट में लो, इस कैटेगरी में ये यूनिवर्सिटी आप चॉइस करो, तो आप वहां पर आपको चूज करने पर वो मिल जाती है। अब सवाल आता है आपका लो स्कोर के बारे में। ये तो रैंक कार्ड जैसे आएगा वैसे आपको तुरंत वीडियो बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सके, जो क्लास रहती है तो कई बार टाइमली वीडियो में नहीं बना पाता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके लो स्कोर के बारे में। और अभी हालांकि बीसीसी एग्जाम डिक्लेयर हुआ है, रिजल्ट जो है एग्जाम का, तो उसमें कई ऐसे विद्यार्थी हैं बीसीसी बिहार के जिनका रैंक जो है बिहार में बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर उनके सीयूईटी में अच्छे हैं। तो उनको मैं हमेशा पहले वीडियो में बताता रहा हूँ, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं सीयूईटी में, यहाँ तक आपके अगर नंबर आ रहे हैं, तो आपको सीयूईटी के माध्यम से आईसीआर में जाना चाहिए। बीसीसी में उतने अच्छे कॉलेज नहीं है, केवल एक ही सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है जो आपका सब और में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बाद बाकी पूर्णिया भी ठीक है और किशनगंज है, इसके बाद में आपका जो बक्सर डुमरांव है। तो कई ऐसे कॉलेज हैं जो ठीक ठाक हैं, लेकिन आईसीआर के इतने अच्छे नहीं हैं।
आपके यहाँ जो बिहार में एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, कई बार बच्चे पूछते हैं, उसमें बेसी एडमिशन नहीं होता, उसमें होता CUET से। ठीक है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपको यहाँ पर नंबर बता दिया हमने पहले वाले में। अब बताते हैं आपको हम लोग लो स्कोर के बारे में। अगर आपके इतने नंबर कम हैं तो इसके लिए आपका सेफ स्कोर कह सकते हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद बच्चे ज़्यादातर मेरा ये वेट करते हैं कि मेरा वीडियो कट ऑफ कब आएगा। उनको पता है कि हमेशा 100% हमारा वीडियो जो है कट ऑफ का बिल्कुल सही जाता है। अब यहाँ पर कई लोग क्या काम करते हैं, नंबर के बेस पर आपको रैंक अभी से बता रहे हैं। विद्यार्थी रैंक हम भी बता सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैंक बताने में किसी बच्चे का रैंक हो सकता है वहाँ तक गड़बड़ हो गई या फिर नहीं पहुँच पाया, फिर आप मेरे ऊपर कहेंगे आपने ऐसे बताया था। इसलिए मैं यहाँ पर रैंक आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो जो बता रहे हैं उनका विश्वास हम नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं, आपके डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके मार्क्स के बारे में। हमने इसके पहले जो बात करी थी वो करी थी टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप विद्यार्थी हो जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल और EWS का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा अंतर रहता है। अगर आप यहाँ पर 300 से प्लस नंबर हैं आपके, 300 से लेकर के 350 तक, 350 के नंबर अगर प्लस होंगे तो आपको यहाँ पर मैन यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मैन कैंपस मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, यहाँ तक अगर आपका लाई कर रहा है तो ठीक, मैन कैंपस अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका जनरल EWS है, उनके 300 नंबर, हम ये नहीं कहेंगे 300 नंबर पर BSc एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। हो सकता है आपको लास्ट राउंड तक आपको मैन कैंपस मिल सकता है, 300 पर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से लगा हुआ कोई कॉलेज सब कैंपस भी मिल सकता है, लेकिन BSc एग्रीकल्चर 100% तय है अगर आपके नंबर जनरल EWS हैं और आप यहाँ पर 300 नंबर तक अगर आपके हैं तो। हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर के बारे में। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 295 होंगे, 290 होंगे, हो सकता है उनको हॉर्टिकल्चर फिशरीज और कोर्स मिल जाए। अब जो बच्चे यहाँ पर PCM ग्रुप से हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर PCM ग्रुप से हैं, हम उनको हमेशा सलाह देते हैं, आप BSc एग्रीकल्चर जितनी यहाँ पर मान्यता दे रहे हैं, शायद कोई बताएगा नहीं, उतनी अगर आप मान्यता बीटेक डेयरी में दे दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना मानो तो आप इसका स्कोप पता कर लो कि बीटेक डेयरी का अच्छी यूनिवर्सिटी का स्कोप क्या जाता है। जिनके नंबर 300 प्लस हैं वो NDRI के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। NDRI बीटेक डेयरी कोर्स होता है, केवल PCM वाले बच्चों के लिए होता है, और PCM में बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं मतलब जिनके 300 नंबर तक होंगे। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जिनके 350 हैं, 360 नंबर हैं, तो ऐसे बच्चे कई सारे होंगे जिनके यहाँ पर जो है PCM ग्रुप में वहाँ तक नंबर पहुँच रहे होंगे, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि आपको अगर BSc एग्रीकल्चर मान लो कोई भी मेन कैंपस इतने में अगर नहीं मिल पाता है, और उतना भाई ऐसा था नहीं कि वहाँ पर सीट रिजर्व है कि यहाँ पर ये बच्चा PCB वाला आएगा या PCM वाला आएगा या फिर वो एग्रीकल्चर वाला आएगा, ऐसा था ही नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी मेन कैंपस नहीं मिल पा रहा तो आप बीटेक डेयरी अच्छे कॉलेज में अच्छे यूनिवर्सिटी में चॉइस कर सकते हैं, या वो आनंद डेयरी हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके नंबर OBC कैटेगरी बारे में। अगर विद्यार्थी OBC कैटेगरी, अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर OBC की कोई सीट नहीं है, ठीक। जब काउंसलिंग होगी तो बता देंगे आपको वहां पर कैसे पहुंचना है। OBC में मैक्सिमम विद्यार्थियों के यहाँ पर जो नंबर हैं वो, मैं कट ऑफ की बात अगर बात करूं तो अगर आपके 280 नंबर हैं तो बिल्कुल आपके सेफ स्कोर होंगे, और 280 तक ये मैं कह सकता हूँ 100% आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। इसके बाद कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके 300 नंबर प्लस होंगे, हम कह सकते हैं अगर 300 प्लस है और OBC है तो आपको मैन कैंपस मिल जाएगा। हो सकता है 280 पर आपको मैन कैंपस ना मिल पाए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको मॉपअप राउंड तक वेट करना पड़ेगा विद्यार्थी, यहाँ पर आपको मॉपअप राउंड तक, और बहुत लंबा ये होता है मॉपअप राउंड, दिसंबर जनवरी को आपका आ जाए तब तक ये पूरा ना हो पाए। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थी हम लोग SC कैटेगरी के बारे में। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नंबर आपके यहाँ पर 260 हैं तो आपको 100% मिलेगा BSc एग्रीकल्चर। ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपके अगर 250 नंबर हैं, ST कैटेगरी से हैं, या फिर यहाँ पर विद्यार्थी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है, PWD कैंडिडेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 250 तक आपको BSc एग्रीकल्चर 100% मिल जाएगा। ये हमारा वो स्कोर है जो आपको मॉपअप राउंड तक BSc एग्रीकल्चर में दिलाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आपके 275 हैं, आपके 270 हैं, आप ट्राई मत करिए, आप काउंसलिंग में ट्राई करिए। लेकिन एक सलाह हमारी ये रहेगी, आप अगर नंबर इनसे कम आ रहे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर है
चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो सकता है उसको 250 पर SC कैटेगरी मेन कैंपस मिल जाए, हो सकता है, मिलेगा भी। कई ऐसे बच्चे होंगे, कई ऐसे बच्चों को जिनको कैंपस नहीं मिल पाएगा, 260 प्लस नंबर होते हैं, कई ऐसे विद्यार्थी रह जाते हैं, वो चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी चुन लेते हैं। अब वहां पर टॉप में SC कैटेगरी के मान लो वहां पर 300 नंबर प्लस चला गया, उनको सीट नहीं मिली। अब वहीं पर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पर 250 नंबर होंगे, उनको हो सकता है उनसे नीचे यूनिवर्सिटी मिल जाए। वो कहते सर हमारा हुआ ही नहीं, आपने काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं की है तो आपको नहीं मिली। तो डिपेंड सबसे वहां मुद्दा करता है कि आपका डिपेंड करता है सबसे बड़ा मुद्दा कि आपकी चॉइस फिलिंग में काउंसलिंग में कौन कौन सी आप यूनिवर्सिटी वहां पर चॉइस किया है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके नंबर। हाँ, हम कह रहे हैं अगर आपके नंबर इतने से नंबर आप कम आ रहे हैं तो हमारी सलाह यह है कि आपको 2025 के लिए साथ साथ आप तैयारी भी करते रहें और आप काउंसलिंग में ट्राई भी कर लें। हो जाता है तो बेटर, अगर नहीं हो पाता है तो यहां पर ये बेटर होगा, आपका सिलेबस नहीं छूटेगा। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमारा गैप बहुत ज़्यादा हो गया, 2 साल गैप हो चुका, मैं क्या काम करूं। देखो विद्यार्थियों, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं दूंगा, आप वहां पर जाकर ले लो। आपको जहां अगर अच्छा लगता है प्राइवेट में वहां ले सकते हैं। ठीक है, हमें इतनी जानकारी है भी नहीं प्राइवेट में कहाँ पर आपको बेटर लगता है। हम कहते हैं एरिया में कहीं भी आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ प्राइवेट में यूनिवर्सिटी BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं पूछते कि आपने प्राइवेट्स किया गवर्नमेंट्स किया, डिपेंड करता है आपने वहाँ पर कितनी नॉलेज गेन करी है। ठीक, हम प्रॉपर बात कर लेंगे प्राइवेट के बारे में भी कि आपको प्राइवेट करना है कि नहीं करना है तो क्या करना है, वो अलग बात कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी बातें लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आज का वीडियो विद्यार्थियों था आप सभी के लिए। जो मैक्सिमम विद्यार्थी कमेंट हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में, इतने सैकड़ों बच्चे मैं जरूर जानता हूँ जिनके नंबर 300 से लेकर 350 तक है, और OBC के बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 280, 270, 260 बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो इतने नंबर आपके हैं और आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो किसी भी ICAR यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी सब कैंपस कॉलेज से, तो आपको यहाँ तक अगर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग कराइए, आपको धड़ाक से पहली, दूसरी, तीसरी 100%, चौथी राउंड तक आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं मिल पाता है तो मॉपअप में करीब 15-20% सीट खाली रह जाती है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काउंसलिंग में जो है भाग लेंगे, और अभी चूंकि BCC काउंसलिंग में लग रहा है कि अभी काफ़ी वक्त लगता है। हम बात करते हैं जो बच्चे बिहार से हैं, अभी BCC का जो है काउंसलिंग शेड्यूल आया नहीं है, इसमें जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी वो मुझे लग रहा है कि सितंबर शुरू हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर तक ये खत्म हो जाती है काउंसलिंग, हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक तक चला जाए। ठीक, तो ऐसे विद्यार्थी अभी जिनके नंबर यहाँ पर मान लो CUET में अगर आ रहे हैं तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। अगर CUET नंबर नहीं आए हैं, कई ऐसे बच्चे जिनके BCC नंबर अच्छे आए तो BCC थ्रू भी अपना जो है काउंसलिंग में कर सकते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पर कमेंट ये भी आता है कि सर आप CUET का जो है ये हम बैच, जो नया बैच हम लोग लॉन्च करने वाले, प्रॉपर CUET जो बैच हमारा नया बैच लॉन्च करने वाले हैं, वो विद्यार्थी हम लोग लॉन्च करेंगे 5 नवंबर से, केवल CUET के बैच। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट और जो कॉल मैसेज आते हैं कि सर प्रॉपर CUET का आपका बैच कब शुरू होगा, तो हम लोग 5 नवंबर से इसको शुरू करेंगे, तब तक आप इसमें ट्राई कर लिए, काउंसलिंग हो जाता है ठीक, अदरवाइज आप इसमें जो है इनरोल कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो BCC और जो विद्यार्थी यूपी से हैं, यूपी कैटेड, ठीक, अभी हमने हाल ही में जो है एक बैच लॉन्च किया था जो है 2025 के लिए, तो अभी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं 3592 केवल कोर्स में, इसमें आपकी अभी 500 रुपये छूट चलेगी पूरे अगस्त तक। ठीक है, लास्ट अगस्त तक। अभी ये जो बच्चे एनरोल ऑलरेडी कर चुके थे उन्होंने जो है करीब 4100 का पेमेंट किया है, 41,4 रुपये का पेमेंट इसमें ये क्या हुआ है। तो जो बच्चे इसमें इच्छुक हैं, इससे नीचे लिंक लगा हुआ है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, रैंक BCC में बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी हमारा लो स्कोर है, और अगर आपने हाल ही में 10+2 पास किया 2024 में, तो आपको 1 साल ड्रॉप लेकर के तैयारी करनी चाहिए। ठीक, तैयारी करना अगर आपको ऑनलाइन चाहते हैं तो आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, केवल यहाँ पर 3592 रुपये में। ये 1 ईयर बैच है, इस बैच में आपको स्टेट एग्जाम और CUET दोनों तैयारी कवर कराया जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर विद्यार्थी CUET के माध्यम से ICAR में जाना चाहते हैं BOH में, उसका हम लोग जो बैच लॉन्च करेंगे वो बैच लॉन्च करेंगे विद्यार्थी 5 नवंबर से। अभी इसलिए बता दी, उसमें कई बच्चे अभी से इनरोल करने लगे हैं, डेली पूछते रहते हैं इसलिए। ठीक, तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।